पाकिस्तान अब ये ऑथेंटिक सोर्स से बल्कि खबर सिर्फ नहीं आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप 2.5 घंटे बाद शहबाज शरीफ के पोस्ट को रिपोस्ट करते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान विल होस्ट द मीडिएशन। देखिए गरिमा जी, थोड़ा सा हमको क्वालिटेटिव डिफरेंस करना पड़ेगा। पाकिस्तान की भूमिका इस वक्त बहुत बड़े संकट में मीडिएटर की भूमिका है। उसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती कि ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत की है। जो 3 प्रिंसिपल प्लेयर्स इस वक्त हैं जो दुनिया के इतने बड़े संकट से दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें पाकिस्तान नंबर 1, टर्की नंबर 2, इजिप्ट नंबर 3, ये 3 है जो लगातार कर रहे हैं। और इन तीनों में भी पाकिस्तान की भूमिका सबसे अव्वल मानी जा रही है 2 कारणों से। एक, जिस तरीके से आसिम मुनीर ने ट्रंप से बातचीत की और शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियां से बातचीत किया है और अपने यहां क्या कहते हैं इस्लामाबाद में बैठक की पेशकश की है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का मीडिएशन को इस वक्त अमेरिका बहुत गंभीरता के साथ ले रहा है। और आज आपको याद होगा कि जो 15 सूत्रीय प्रस्ताव जो ट्रंप ने भेजा है, उसकी पुष्टि भी पाकिस्तान के माध्यम से ही हुई है। वो दस्तावेज भी अल जजीरा की रिपोर्ट है कि वो दस्तावेज अमेरिका के पाकिस्तान ही ईरान को हैंडओवर कर रहा है। जी बिल्कुल। तो भारत से बात करना एक रस्म अदायगी है, लेकिन पाकिस्तान की भूमिका बहुत अहम है। और अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब होगा मतलब तो अमेरिका शांति का दूत पाकिस्तान को मानता दिख रहा है, सर्टिफिकेट देता दिख रहा है कि हाँ भाई ये पीस टॉक में मीडिएशन कर सकते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट की बात नहीं है। पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टेचर है वो इससे बढ़ेगा। और अगर पाकिस्तान इस तरीके के शांति करवाने में अगर कामयाब होता है तो ये पिछले दशक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक कू होगा एक लिहाज से कहें। और ये उसी तरीके का होगा जैसे 1973 या 71 के आसपास पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था निक्सन और माओ के बीच की बातचीत को, जिसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा जिसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट माना गया था। तो उस लिहाज से देखें तो भारत के प्राइम मिनिस्टर से बात किया, अच्छी बात किया है। लेकिन पाकिस्तान की जो भूमिका है और उससे जो थोड़ी बहुत कम भूमिका टर्की और इजिप्ट की है, वो बहुत बड़ी भूमिका है। उसमें काफी हद तक यानी कि पाकिस्तान जो ऑफर करता दिख रहा है, भाई पाकिस्तान कुछ भी कहेगा, अब उसको पाकिस्तान को तो कम से कम फेस वैल्यू पर नहीं लिया जा सकता। लेकिन शहबाज शरीफ जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टैंड्स रेडी एंड ऑनर्ड टू बी द होस्ट टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल एंड कंक्लूसिव टॉक्स, उसको डोनाल्ड ट्रंप ओन करते हुए रिपोस्ट कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ एक पेज पर एक साथ खड़े हुए हैं। नहीं गरिमा जी, इसको दूसरे तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करें। हाँ, मैं कह रहा हूं कि दुनिया के सबसे बड़े संकट से पूरी दुनिया को निकालने में पाकिस्तान अपनी भूमिका निभा रहा है। ये हमको इस बात को समझना चाहिए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है। पाकिस्तान को हम एक रोग स्टेट कहते हैं, पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट कहते हैं, पाकिस्तान को आतंकवादियों का गढ़ कहते हैं। हाँ। लेकिन दुनिया क्या पाकिस्तान को उस नजर से देख रही है? यह महत्वपूर्ण सवाल। और यहां पे हमें सोचना पड़ेगा कि दुनिया भारत की बातों को पाकिस्तान के मुत्तल्लिक क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है, क्यों वो इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये सिर्फ ये नहीं कि शहबाज शरीफ और ट्रंप एक पेज पर हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका इस वक्त पाकिस्तान निभाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर कामयाब होता, मुझे नहीं मालूम कामयाब होगा कामयाब नहीं होगा, लेकिन अगर कामयाब होता है तो यह भारत के लिए भी एक बड़ा सबक है कि हम बार बार अपने को विश्वगुरु कह रहे हैं, लेकिन हमारी भूमिका इसमें कहां पे है।